हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। तो देखिए, हाल में ही उत्तराखंड सरकार ने एक योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो जानेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या है ये योजना और कौन इसके पात्र हैं जिनको ये इस योजना का लाभ मिल सकता है। अन्य महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट हैं उनको जानेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूकेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से। तो बने रहिए अगले कुछ मिनट और जानिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, बहुत ही न्यूज़ में था ये। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई है उत्तराखंड में 28 मई 2020। देहरादून जो सचिवालय है हमारा, वहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्यों शुरू की गई ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो अभी इतनी बड़ी यहाँ पे महामारी हुई है, वैश्विक महामारी कोरोना, जिसके चलते उत्तराखंड से जिन्होंने पलायन किया था, बहुत से प्रवासी वापस लौटे हैं उत्तराखंड की धरती में और अब उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ये योजना लाई गई है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। जैसा कि आप स्लोगन में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो बैनर है वो देख सकते हैं। उत्तराखंड के युवाओं व हाल में ही घर लौटे राज्य के प्रवासी लोगों को स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई है। तो आप समझ ही गए होंगे इस योजना को क्यों शुरू किया गया है, कि राज्य के जो उद्यमशील एवं प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनको स्वरोजगार प्रोवाइड करवाया जाए, जिसके लिए उनको लोन मिल सके। आप देखेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले आपको डेट याद रखनी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली अगले एग्जामों में। कब शुरू हुई थी? 28 मई 2020। कहाँ पे शुभारंभ हुआ? देहरादून में। अब जो ये योजना लाई गई है दोस्तों, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य है जो राज्य के उद्यमशील व प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और उनको स्वरोजगार। देखिए, आज आपको पता है कि महामारी होने की वजह से, इतनी बड़ी ग्लोबल यहाँ पे महामारी हुई कोरोना की, जिस वजह से काफ़ी जॉब्स जो हैं उत्तराखंड वासियों की जा चुकी हैं। बहुत से उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं वो लोग होटल इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में काम करते थे, जो कि बंद पड़े हैं पिछले कुछ माह से, जिस वजह से रोज़गार का संकट भी पैदा हो गया है। और ऊपर से घर वापसी होने के बाद आपको पता है उत्तराखंड में वैसे ही रोज़गार की कितनी कमी है। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर अपना एक स्वरोजगार यहाँ पे डेवलप कर सके जो भी प्रवासी युवा है, तो इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। आप देखते हैं इस योजना में क्या क्या है दोस्तों, कितना इसका दायरा है, ठीक है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए, ठीक है, डिजिटल माध्यम से और अन्य माध्यमों से। और जनप्रतिनिधि और जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो भी इस योजना का प्रचार प्रसार करें और योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण लेने में कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए जिला अधिकारी और बैंकर्स भी आपस में क्या करें, समन्वय करें। ये मुख्यमंत्री के द्वारा इसमें बोला गया है। लाइक जिस टाइप के लोन पहले हम लेते थे, जो हमारे प्रधानमंत्री वाला लोन होता है और साथ ही जो हमारे स्वरोजगार लोन होता था पहले से, लाइक मुद्रा लोन, इनको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी टाइप का लोन होगा ये। और कुल मिलाकर यहाँ पे इस लोन की जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी, जो फाइनल जो भी यहाँ पे पास करने की जो हमारे पास पावर होगी, राइट होंगे, वो बैंक के पास ही होगा, ठीक है। आपका प्रपोजल तो पास हो जाएगा, लेकिन जब तक आपको पता है भारत में बैंकों का कैसा रोल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर योजना तो शुरू हो गई है, अब देखना पड़ेगा कि जो धरातल पे इस योजना का कितना लोग लाभ उठा पाते हैं, कितने लोगों को इसका फायदा मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। बात की जाए इसमें लोन लिमिट क्या रहेगी, तो दोस्तों लोन लिमिट की मैं बात करूं, देखिए विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन होगा इसमें, और सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन आप ले सकते हैं। यानी कि विनिर्माण क्षेत्र आप समझ ही गए होंगे, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कुछ काम करें, जैसे आज आपने देखा होगा उत्तराखंड में हम क्या काम कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में, लाइक जैसे हमने कोई हमारी लोकल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको उनके उत्पादन का कर दिया हमने, या जैसे अचार वगैरह बनाना, पापड़ बनाना, ठीक है, ये सब भी किस में आता है? मैन्युफैक्चरिंग में आता है। इसके अलावा तो हम ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहाँ पे स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है और ऐसा कोई रॉ मटेरियल पहाड़ों में नहीं होता, ठीक है। तो खासकर इन्हीं चीज़ों को हम कर सकते हैं। और सर्विस सेक्टर पे जहाँ बात की जाए, सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र, ठीक है, जो कि तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है, यहाँ पे 10 लाख तक का लोन मिलेगा। तो सर्विस सेक्टर में सभी चीज़ें आ गई दोस्तों, जैसे आप कोचिंग जाते हैं वो सर्विस सेक्टर में आ गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, शॉप्स हो गई, ये सभी सर्विस सेक्टर में आती हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो विनिर्माण क्षेत्र, इसका मतलब है आप जहाँ पे काम कर रहे हैं,
ठीक है। जैसे कोई ठेकेदार घर बनाता है वो भी विनिर्माण क्षेत्र हो गया। और जैसे कोई छोटी सी हमने वहाँ पे इंडस्ट्री बना दी, लघु उद्योग, मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, ये सभी क्या हुई, मैन्युफैक्चरिंग एरिया होते हैं, ठीक है। और सर्विस सेक्टर आप समझ ही गए, सेवा क्षेत्र में सभी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे याद रखने होंगे कि जो विनिर्माण क्षेत्र है इसमें अधिकतम 25 लाख का लोन होगा, और जो हमारा सेवा क्षेत्र है दोस्तों, सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख तक का लोन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें मार्जिन मनी भी जमा होगी। विनिर्माण क्षेत्र में देखिए जो कुल सीमा है परियोजना की लागत का 25%। इसमें देखिए आपको पता है एमएसएमई जो नीति है, एमएसएमई तो आप जानते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तो इन्होंने एक नीति बनाई है दोस्तों। इसमें क्या होता है, आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसमें कैटेगरी डिफाइन की गई है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट ए में रखा जाएगा, बीच का होगा प्रोजेक्ट बी, फिर सी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी आप लोन ले रहे हैं उसका मार्जिन मनी आपको जमा करना पड़ेगा। मार्जिन मनी क्या होता है, जब भी हम बैंक जाते हैं कोई लोन के लिए, जैसे मेरा 20 लाख का प्रोजेक्ट है, ठीक है, 20 लाख का प्रोजेक्ट है, तो अगर बैंक बोलेगा मेरे को इसमें आपको 25% मार्जिन मनी देना पड़ेगा, तो 20 लाख का 25% कितना हो गया, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए मार्जिन मनी मेरे को खुद से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है मार्जिन मनी, समझ पाए। तो यहाँ पे भी कंडीशन रखी गई है, खासकर विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम जो लोन लिमिट है वहाँ पे आपको मार्जिन मनी जमा करना पड़ेगा, लेकिन वो मार्जिन मनी बाद में आपको अनुदान के रूप में वापस मिल जाएगी 2 साल बाद, गवर्नमेंट के द्वारा ये भी बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अब देखिए आवेदन प्रक्रिया में क्या क्या करना है, कैसे आवेदन होगा। तो आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, आप उत्तराखंड के मूल निवासी होने चाहिए, शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है, और साथ ही आपको आवेदन कैसे करना है, या तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हैं, जो इसकी ऑनलाइन वेबसाइट है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, DOIUK.org, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, ठीक है। या आप अपने जो निकट जिला उद्योग केंद्र है यहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आजकल ऑनलाइन आवेदन। और साथ ही ये भी ध्यान रखें दोस्तों, जिन लोगों ने पूर्व में कोई भी स्वरोजगार योजना का लाभ उठाया पिछले 5 सालों के भीतर, वो लोग इसके पात्र नहीं होंगे। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और इससे जुड़े देखिए जो हमारे जो क्रियान्वयन करेगा इस योजना को पूरा, वो कौन करेगा, एमएसएमई के अंतर्गत जो निदेशालय आता है, ठीक है, उद्योग निदेशालय, तो ये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो नोडल एजेंसी कौन सी होगी, उद्योग निदेशालय, ये भी ध्यान रखें दोस्तों आप। और एमएसएमई में आपको बता चुका हूँ, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, ठीक है, इसी के अंतर्गत आते हैं सभी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो ये है दोस्तों पूरा यहाँ पे एक संक्षिप्त यहाँ पे बात की हमने जो उत्तराखंड स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, क्यों उठाया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा ये कदम की, क्योंकि रिवर्स पलायन की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर अच्छे से देखिए बोल सकते हैं ना, फेयर ढंग से अगर लोग लोन लें और अपने को स्टेबल करें, स्वरोजगार ज़्यादा से ज़्यादा अपनाए जाएं, ठीक है। लेकिन कागजों में सिमट के रह गया तो फिर वही ढाक के 3 पात हो जाएंगे। तो रिवर्स पलायन की दिशा में उठाया गया एक कदम है ये। और जितने भी राज्य के उद्यमशील युवा हैं जो कोविड-19 के कारण उत्तराखंड लौटे हैं, जिनके पास रोजगार की समस्या पैदा हो गई है, तो उन लोगों को स्वरोजगार मिल पाए, इसलिए मुख्यमंत्री ने ये योजना शुरू की है। कुछ यहाँ पे बातें बताई गई हैं देखिए, जिनमें आप कर सकते हैं ये कार्य, दुकान खोलना, मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी खोलना, मिल्क बूथ, मछली पालन, ब्यूटी पार्लर, ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट, इनमें कई ऐसे काम हैं। अगर आप टैलेंटेड पर्सन है तो यू कैन ओपन यूर ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट और अदर थिंग भी खोल सकते हैं। कोई कंसल्टेंसी ऑफिस आप खोल सकते हैं, ठीक है। बहुत काम है करने को अगर आप मन बनाना चाहें। और अपने आसपास जो भी लोग हैं दोस्तों उनको जरूर बताएं। इस वीडियो को देने का मकसद एक तो आपका एजुकेशनल पर्पस से हो गया, दूसरा मैं इसलिए ये वीडियो दे रहा हूँ, जो तैयारी वाले लोग हैं वो तो इससे दूर करेंगे नहीं, मेरे को पता है, लेकिन आपके आसपास जो लोग वापस आए, जिनको लोन चाहिए, या जो लोग अभी स्वरोजगार की बातें कर रहे हैं, जो लोग उत्तराखंड में कुछ काम करना चाहते हैं, उन लोगों तक ये सूचना जरूर पहुंचाए कि एक ऐसी योजना चल रही है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और लोन प्राप्त कर सकते हैं अपने रोजगार के लिए, अपने स्वरोजगार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, छोटे से छोटे बिजनेस के लिए। दोनों टाइप के बिजनेस इसमें इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, यही था उत्तराखंड में जो शुरू की गई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। 28 मई को ये शुरू हुई थी, इसका ध्यान रखें। और अन्य देखिए महत्वपूर्ण बातें भी हैं। अभी उत्तराखंड करंट अफेयर्स फरवरी से लेकर अभी तक मैंने नहीं दिया है, अभी कंबाइन दूंगा मैं, क्योंकि बीच में लॉकडाउन था तो इतने कुछ इश्यूज या इतने वो करंट इश्यूज नहीं हुए थे घटित,
तो एक साथ ही वो वीडियो मैं कंपाइल करके दूंगा आपको। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।